जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। मैं शक्ति सिद्धपीठ सावंगी माँ बगलामुखी मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और मैं गुरुदेव जी श्री रविंद्र जी से दीक्षा प्राप्त की हूँ और उनकी कृपा से, माँ की कृपा से निरंतर माँ की साधना, आराधना और मंत्र जाप भी कर रही हूँ और जिसके चलते मुझे गुरुदेव जी के प्रतिपल उनका आशीर्वाद और उनके माँ की आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हो रही है और उनके मार्गदर्शन पर मेरे जीवन की सारी परेशानी और बाधाएं भी एक के बाद एक दूर हो रही है और इससे मैं तहे दिल से अपनी आभार प्रकट करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने जिसे दिव्य दृष्टि, आकाशिक रिकॉर्ड या फिर भूत भविष्य वर्तमान को देखने की जो शक्ति है उनके बारे में बात करने आई हूँ और इसका क्या प्रभाव मेरी ज़िंदगी में पड़ा है और कैसे मैं इन सभी से इंट्रोड्यूस हुई और बाद में इन सभी शक्तियों के बारे में जब मुझे गुरुदेव जी से ज्ञान प्राप्त हुई, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाई, इन सभी के बारे में मैं आज बात करूँगी। तो जब मैंने गुरुदेव जी से प्रथम बार मेरी जब फ़ोन में उनसे बात हुई थी तो गुरुदेव जी ने मेरा जो भाग्य चक्र है उनको देखकर मुझे कुछ चीज़ों के इंगित दिए थे। वो हमें कुछ संकेत दिए थे जो बाद में मेरी ज़िंदगी में मैं एक के बाद एक उसे सत्य होते हुए देखी। इसी से जुड़कर एक सत्य घटना मैं आज सभी के सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ जो मेरे जीवन के साथ हो चुकी है। जब पहले एकदम इनिशियल डेज़ में मैं गुरुदेव जी से मिली, उन्होंने मुझे मंत्र जाप करना सिखाया। उन्होंने मुझे कैसे एक एक मंत्र पर पकड़ बनाना है, त्राटक करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान की। उसी के साथ गुरुदेव जी ने ये हमें आदेश भी दिया था कि हमें अपने आज्ञा चक्र पर अपना जो मन है, अपना जो शक्ति है, उसे आज्ञा चक्र पर फोकस करना होता है और उसी तरह हम धीरे धीरे अपने मन को, अपनी शक्ति को एकाग्र करके अपनी आज्ञा चक्र को और बढ़ सकते हैं। हम सभी को पता है हमारे जो शरीर है उनमें 7 चक्र है और उन 7 चक्र में एक जो होता है जो त्रिनेत्र के स्थान पर होते हैं उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। और उसी आज्ञा चक्र का जागृत होने पर कोई भी इंसान, यानी कि जो योग मंत्र साधना में है, वो अपने भूत भविष्य वर्तमान का आभास प्राप्त कर सकता है। उसी तरह मेरे गुरुदेव जी भी जब मेरे प्रथम बार भाग्य चक्र उन्होंने बनाए थे तो उन्होंने कुछ चीज़ों की संकेत मुझे दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इस चीज़ को अगर हमें परिवर्तित करना है, इनसे अगर निकल के आना है तो हमें माता की निरंतर साधना, मंत्र जाप और निरंतर अपने आज्ञा चक्र पर हमें जागृत करने की कोशिश पर लगे रहना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं अपनी आध्यात्मिक इस जर्नी पर निकल पड़ी और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे चारों तरफ बहुत परेशानी आने लगी, मुझे बहुत पैसों की दिक्कत होने लगी और मैं एक लोन की पास करने की वेट कर रही थी और वो लोन मेरे परिवार के लिए मुझे चाहिए था। मेरे माता पिता, मेरे भाई और एक साथी जो मेरे बहुत करीबी साथी हैं, मुझे उनके लिए भी चाहिए था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने जब खुद बहुत परेशानी झेली, बहुत बैंक में भटकी और बहुत प्रयासों के बाद जब मैं निराश हो गई तो मैंने ये सारी चीज़ अपने गुरुदेव भगवान जी से डिस्कस की। मैंने उनको बताया, उनको मैंने अर्ज़ी लगाई कि गुरुदेव भगवान जी, मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ और प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करनी है। तो गुरुदेव जी ने मुझे तत्क्षणात यही बताया
कि माता पिता भाई तक तो ठीक है, पर जब ये तीसरी व्यक्ति का बात आया तो गुरुदेव जी ने वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए और उन्होंने कहा कि ये अगर आपको करनी है तो इन फ्यूचर बाद में इससे बहुत परेशानी और बहुत कुछ होने वाली है। और उसकी आभास गुरुदेव जी को तब हो चुका था जो चीज़ अब मेरे साथ घट रही है। ये लोन आज से लगभग 6 महीने पहले पास हो चुकी है, पैसा मुझे मिल चुका है। उसकी भी कहानी है, जब मुझे लोन पास नहीं हो रही थी तो जब मैंने गुरुदेव जी से मेरी जो प्रार्थना है मैं गुरुदेव जी को सामने प्रस्तुत की, तो मैंने उनसे कहा कि आप माता रानी से भी अर्ज़ी लगा दीजिए मेरे लिए। तो गुरुदेव जी ने मेरे लिए अर्ज़ी भी लगाई माता रानी के पास, और जब मेरा लोन कुछ ही दिनों में एकदम मिरेकल की तरह पास हो गई, जैसे मानो माँ की आशीर्वाद और माँ की कृपा से वो कठिन से कठिन कार्य जो मुझे इतना तकलीफ़ दे रही थी, जो मैं खुद नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ़ गुरुदेव जी की एक अर्ज़ी से पास हो गई। और फिर वो पैसा मुझे मिल गया और मैंने जो संयोग राशि माँ के श्रृंगार, वस्त्र और अर्जी के हेतु गुरुदेव जी को भेजना था, मैंने वो भेज भी दिया। और साथ ही साथ वो पैसा उन सभी क्षेत्र में भी लगा दिया जहाँ मुझे देना था। पर 6 महीने बाद मुझे वो भविष्यवाणी सत्य होते हुए दिखी जो गुरुदेव जी ने 6 महीने पहले मेरे लिए कर दिए थे। और आज मैं उस भवंडर में हूँ जहाँ पे उसी तीसरी व्यक्ति की वजह से आज मैं उसी चंद जो पैसे थे जो मैंने तीसरे व्यक्ति को दिया था, आज उसी पैसे के लिए मुझे और भी परेशानी झेलनी पड़ रही है, एज़ इट इज़ जैसे गुरुदेव जी ने बताया था। तो ये तो रही मेरी जीवन की कहानी, मेरे साथ घटने वाली घटनाएं एक के बाद एक, जो संकेत मुझे गुरुदेव जी से मिली थी उसकी एक कहानी। आगे भी और भी बहुत सारी कहानी है जो मैं आप सभी से साझा करूँगी। उन सभी कहानियों में एक बात स्पष्ट रूप से मेरे सामने आया है कि ये जो भूत भविष्य वर्तमान को देखने की जो क्षमता है, वो सिर्फ़ एक माता रानी, एक माँ बगलामुखी, एक 10 विद्या के जो साधक होते हैं, जो निरंतर माँ के साधना में लगे हुए हैं, जो निरंतर माँ के मंत्र जाप, मंत्र शक्ति को अपने अंदर धारण करते हुए अपनी आज्ञा चक्र को जागृत करने के प्रयास में लगे हुए हैं, या फिर अपनी आज्ञा चक्र को जागृत कर चुके हैं, वो ही सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हैं। और इसी को हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक डेटा बैंक की तरह हमारे सारे जो भी भूत भविष्य वर्तमान में जो भी हुआ है, जो भी होने वाला है, सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। जैसे हमारे जीवन में नवग्रहों की एक छवि होती है, जिस नवग्रहों हमारे जन्म पत्रिका पर होते हैं और उनके प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, ठीक उसी तरह जब हम आसमान में देखते हैं, यूनिवर्स में देखते हैं, वहाँ पे कई सारे ग्रह नक्षत्र वर्तमान हैं और उसका अपना अपना एक लोक है। ठीक उसी तरह माँ बगलामुखी का भी एक लोक है, जहाँ पे माँ के पास सभी डाटा, सभी जो भी हमारे जीवन में घटने वाली है या फिर घट चुकी है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। और वो सिर्फ़ एक ही इंसान देख सकते हैं, और वो विरले ही होते हैं जो देख पाते हैं। वो अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी दिव्य दृष्टि से, या फिर अपनी योग शक्ति से, जिसी भी शक्ति से देखे उसे आकाशिक रिकॉर्ड ही कहा जाता है। ठीक इसी तरह मेरे साथ जब मैं अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के प्रयास में लगी हुई थी, अपने गुरुदेव जी के ही मार्गदर्शन पर, धीरे धीरे मुझे भी कुछ चीज़ों की आभास होने लगी, और कुछ ऐसे घटनाएं मेरे अपने भाई के लिए आभास होने लगी, और फिर वो घटनाएं बाद में सत्य भी हो गया। और फिर वो जब मुझे हुआ, वो सारी घटनाएं कैसे सत्य हुई, कैसे मैं गुरुदेव जी को उस घटनाओं के बारे में बताई, और फिर बताने के बाद गुरुदेव जी कैसे उन घटनाओं को परिवर्तित कर दिए, अनुकूल में परिवर्तित कर दिए। मैं इन सभी कहानी, ये सभी जो
मेरे जीवन की सत्य घटना है, मैं आप सभी से धीरे धीरे इसी आकाशिक रिकॉर्ड की सीरीज़ में शेयर करूँगी। तब तक आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, माँ की साधना में रत होंगे, माँ की मंत्र जाप बड़े दिल से, बड़े प्रेम से माँ की साधना, माँ की आराधना और अपनी गुरु महाराज के मार्गदर्शन पर हम इस 10 महाविद्या की जो साधना है, इसका महत्वों को समझते हुए माँ की निरंतर साधना में रत होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।